मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। स्पॉइलर अहेड पर नज़र रखें। पैट्रिक और आर्ट, जो बहुत अच्छे दोस्त हैं, ने एक बार यूएस ओपन में जूनियर लड़कों का डबल्स खिताब जीता था। उनकी दोस्ती इतनी मजबूत है कि वे हमेशा साथ रहते हैं। दोनों का सपना है टेनिस के क्षेत्र में बड़ा नाम बनाना। एक दिन वे एक टेनिस मैच देखने गए जहां ताशी नाम की एक नई खिलाड़ी ने शुरुआती राउंड में हिस्सा लिया। ताशी का खेल देखकर दोनों मंत्रमुग्ध हो गए। मैच में ताशी ने शानदार प्रदर्शन किया और अपने प्रतिद्वंद्वी को आसानी से हरा दिया। उसकी लगन और कौशल ने हर किसी का दिल जीत लिया। मैच के बाद एडिडास ने एक छोटी सी पार्टी रखी जिसमें पैट्रिक और आर्ट भी शामिल हुए। वहां उन्होंने ताशी को नाचते देखा और दोनों उससे और भी ज्यादा प्रभावित हो गए। वे ताशी से मिलने गए और उसके खेल की तारीफ की। ताशी मुस्कुराई और उनका शुक्रिया अदा किया। पार्टी खत्म होने के बाद तीनों समुद्र तट पर मिलने का प्लान बनाते हैं। वहां उन्होंने ढेर सारी बातें की जिनमें से ज्यादातर टेनिस के बारे में थी। ताशी ने बताया कि टेनिस उसके जीवन का सबसे अहम हिस्सा है और वह एक दिन पेशेवर खिलाड़ी बनना चाहती है। पैट्रिक और आर्ट ने उसकी लगन की तारीफ की। हालांकि बातचीत के दौरान पैट्रिक और आर्ट दोनों ताशी के प्रति आकर्षित हो रहे थे, लेकिन वे अपनी भावनाएं जाहिर नहीं कर पाए। ताशी ने समय देखकर कहा कि उसे जाना होगा। दोनों उसका नंबर मांगना चाहते थे, लेकिन ताशी ने हंसते हुए कहा कि वो उनकी दोस्ती को खराब नहीं करना चाहती। पैट्रिक ने उसे टेनिस और मस्ती के बारे में बात करने के लिए होटल आने का न्योता दिया। ताशी मुस्कुराई, लेकिन जाने से पहले उनकी दोस्ती के लिए शुभकामनाएं देकर अलविदा कह दिया। पैट्रिक और आर्ट अपने गंदे कमरे में ताशी के बारे में बात कर रहे थे। वे दोनों उस पर मोहित थे, लेकिन इस बात को लेकर कंफ्यूज थे कि ताशी उनके पास आएगी या नहीं। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है और ताशी सामने खड़ी होती है। दोनों हैरान रह जाते हैं। ताशी उनके साथ कुछ समय बिताने अंदर आती है। बातचीत के दौरान आर्ट और पैट्रिक अपनी किशोरावस्था की कुछ मजेदार और शर्मिंदा करने वाली यादें ताशी को सुनाते हैं। ताशी जोर जोर से हंसती है, लेकिन बिना कोई खास प्रतिक्रिया दिए। उनकी हंसी और माहौल में एक अजीब सी गर्मजोशी थी। थोड़ी देर बाद उनकी बियर खत्म हो जाती है। ताशी बिस्तर पर बैठती है और मजाक में कहती है कि वे भी उसके साथ बैठें। आर्ट और पैट्रिक थोड़ा असहज होते हैं। बातचीत और मस्ती करते करते माहौल हल्का रोमांटिक हो जाता है। ताशी अचानक उठती है और कहती है कि उसे जाना होगा। जब वे उसका नंबर मांगते हैं तो वो मुस्कुराकर कहती है कि जो भी कल का टेनिस मैच जीतेगा उसे नंबर मिलेगा। अगले दिन दोनों में जबरदस्त मुकाबला होता है। पैट्रिक अपनी पूरी ताकत लगाकर आर्ट को हराने में कामयाब हो जाता है। ताशी ये देखकर पैट्रिक को चुनती है। पैट्रिक और ताशी का रिश्ता शुरू होता है, जबकि आर्ट खुद को पीछे खींच लेता है। आगे चलकर पैट्रिक प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर बन जाता है और ताशी के साथ उसका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चलता है। लेकिन ताशी और आर्ट की मुलाकातें भी होती रहती हैं। एक दिन आर्ट ताशी को बताता है कि पैट्रिक उसके लिए गंभीर नहीं है। ताशी को ये बातें परेशान करती हैं, लेकिन वह इसे नज़रअंदाज कर देती है। पैट्रिक और ताशी का रिश्ता कुछ समय तक ठीक चलता है, लेकिन टेनिस और उनके अलग अलग विचारों की वजह से बहस होने लगती है। एक बार ताशी उसे टेनिस में बेहतर बनने के लिए कुछ सलाह देती है, जो पैट्रिक को पसंद नहीं आता। गुस्से में वो ताशी का मैच देखने तक नहीं आता। धीरे धीरे दोनों के बीच खिंचाव बढ़ने लगता है। पैट्रिक को लगता है कि ताशी उसे सिर्फ एक फैन की तरह देखती है, जबकि ताशी मानती है कि वो उसके करियर को समझ नहीं रहा। उनका रिश्ता वही खत्म हो जाता है और दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। ताशी और पैट्रिक के बीच दूरी बढ़ती गई। पैट्रिक ने ताशी को अनदेखा करना शुरू कर दिया और यहाँ तक कि उसके मैच में आने से भी मना कर दिया। इस बात से ताशी बहुत आहत हुई। मैच के दौरान ताशी गुस्से में खेल रही थी और इसी बीच उस बड़ी ईएल चोटिल हो गई। वो गिर गई और दर्द से तड़पने लगी। आर्ट तुरंत उसकी मदद के लिए आया और उसे अस्पताल ले गया। अस्पताल में पैट्रिक ताशी को देखने आया, लेकिन ताशी ने गुस्से में उसे वहां से चले जाने को कहा। आर्ट उसके साथ हर पल मौजूद रहा और उसकी देखभाल की। धीरे धीरे ताशी की चोट ठीक होने लगी, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि उसका टेनिस करियर शायद ही फिर से शुरू हो पाए। ये बात ताशी को अंदर से तोड़ गई। 3 साल बाद 2009 में आर्ट एक रेस्तरां में अपनी ट्रेनिंग के बाद आराम कर रहा था। तभी ताशी वहां आई और उसने आर्ट को चौंका दिया। आर्ट अब लगभग प्रोफेशनल टेनिस खिलाड़ी बन चुका था। वे दोनों टेनिस के बारे में बात करने लगे, लेकिन थोड़ी ही देर में आर्ट की पुरानी भावनाएं वापस आने लगीं। उसने ताशी से पूछा कि क्या वो अब भी उसे प्यार करती है। ताशी ने मुस्कुराकर कहा कि उसे कुछ समय चाहिए। आगे चलकर ताशी और आर्ट का रिश्ता फिर से शुरू हुआ। 2019 में ताशी उसकी कोच और गर्लफ्रेंड बन गई। कुछ सालों में वे अमीर और सफल पावर कपल बन गए। उनकी एक छोटी बेटी लिली है, जिसका ध्यान ताशी की मां रखती है। आर्ट ने कई टूर्नामेंट जीते, लेकिन ग्रैंड स्लैम खिताब से अभी भी एक कदम दूर था। आर्ट की उम्र और चोटों की वजह से प्रदर्शन गिरने लगा। उसकी लगातार हार से वो खुद पर विश्वास खोने लगा। ताशी ने उसे सहारा दिया और उसे अपनी फॉर्म में लौटने के लिए प्रोत्साहित किया। उसने आर्ट को एक चैलेंजर इवेंट में वाइल्ड कार्ड से एंट्री दिलाई ताकि वो आत्मविश्वास हासिल कर सके। दूसरी ओर पैट्रिक का करियर और जीवन पूरी तरह बिखर चुका था। वो गरीब और अकेला हो चुका था। उसके पास न तो ठहरने की जगह थी और न ही पैसे।
वो एक मोटल में कमरा मांगने की कोशिश करता है, लेकिन उसे इनकार कर दिया जाता है। हर रात उसे अपनी कार में ही सोना पड़ता है। अगली सुबह क्लब के एक अधिकारी ने उसे उसकी कार हटाने को कहा। पैट्रिक ने बताया कि वो चैलेंजर टूर्नामेंट में हिस्सा लेने आया है। वो भूखा होता है और पंजीकरण काउंटर पर बैठी महिला के नाश्ते को देखता है। महिला उसकी हालत देखकर उसे थोड़ा खाना दे देती है और पैसों की अपनी समस्या का जिक्र करती है। उसी दौरान वो उसे टूर्नामेंट में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की सूची दिखाती है, जिसमें 8 का नाम देखकर पैट्रिक चौंक जाता है। पैट्रिक, जो मुश्किल से $70 लेकर आया था, किसी तरह होटल में ठहरने का इंतजाम करता है। एक लड़की के साथ डेट पर जाने के बहाने वो अपने लिए थोड़ा आरामदायक समय निकालने की कोशिश करता है। हालांकि उसकी नज़रें बार बार ताशी पर पड़ती हैं, जो टूर्नामेंट में 8 के साथ आई थी। कुछ देर बाद ताशी और पैट्रिक आमने सामने आते हैं। ताशी उसकी इस टूर्नामेंट में उपस्थिति से नाराज होती है। उसे लगता है कि 8 को ये गलतफहमी हो सकती है कि पैट्रिक ने जानबूझकर यहाँ आने का फैसला किया है। ताशी पैट्रिक से टूर्नामेंट से हटने की विनती करती है ताकि 8 को कोई गलतफहमी ना हो। पैट्रिक ने मना कर दिया और कहा कि उसे भी अपनी पहचान बनानी है। दोनों अलग अलग ब्रैकेट से शुरुआत करते हैं और फाइनल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। कुछ दिन बाद पैट्रिक ताशी से होटल की लॉबी में मिलता है। वो उसे बताता है कि वो उस लड़की के कमरे में रह रहा है जिससे वो डेट पर गया था। पैट्रिक ताशी से कहता है कि उसे उससे बात करने की सख्त जरूरत है। वो ताशी से अपनी स्थिति, संघर्ष और टूर्नामेंट में बने रहने की वजह साझा करता है। ताशी उसकी बात सुनती है, लेकिन वह चिंतित है कि इस मुकाबले से 8 और पैट्रिक के बीच का तनाव और बढ़ सकता है। पैट्रिक फाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुका था। तुम्हें ये टूर्नामेंट छोड़ देना चाहिए। पैट्रिक ने इनकार कर दिया। ताशी ने गुस्से में उसे थप्पड़ मारा और कहा, तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें कोच बनाऊंगी? पैट्रिक ने ताशी की नाराजगी के बावजूद टूर्नामेंट में बने रहने का फैसला किया। दूसरी तरफ पैट्रिक ने 8 के साथ फिर से दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन 8 ने उसे अनदेखा कर दिया। 8 को लगता था कि पैट्रिक जानबूझकर उसकी जिंदगी में दखल दे रहा है। 8 और ताशी के अतीत की एक घटना ने इन सब भावनाओं को और उलझा दिया। 2011 में जब 8 और ताशी की सगाई हो चुकी थी, एक होटल में पैट्रिक अचानक ताशी से मिलने आया। उस रात 8 ने उन्हें एक में बातें करते और करीब आते हुए देखा। 8 के अंदर वो दृश्य अब भी ताज़ा था और उसकी दोस्ती कभी पूरी तरह नहीं लौट सकी। फाइनल से पहले 8 ने ताशी से कहा कि वो सीजन के बाद रिटायर हो जाएगा। ताशी ने उसे अल्टीमेटम दिया, अगर तुम कल जीतते नहीं हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। मैं ये सब हमारे लिए कर रही हूँ। 8 ने ताशी को भरोसा दिलाया कि वो पूरी कोशिश करेगा। उस रात ताशी ने पैट्रिक से चुपचाप मुलाकात की। उसने पैट्रिक से कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम फाइनल में 8 को जीतने दो। यह उसकी जिंदगी और हमारा रिश्ता बचा सकता है। पैट्रिक को ये बात सुनकर गहरा धक्का लगा। उसने गुस्से में कहा, तुम मुझसे ये कैसे उम्मीद कर सकती हो? ताशी ने जवाब दिया, ये सिर्फ उसके आत्मविश्वास के लिए है। तुम समझने की कोशिश करो। पैट्रिक ने उसकी बात को ठुकरा दिया और कहा, मैं हमेशा से अपनी पहचान के लिए लड़ रहा हूँ। मैं इसे नहीं छोड़ सकता। अगले दिन फाइनल मैच का दिन था। 8 और पैट्रिक ने अपने गुस्से, दुख और उलझनों के साथ कोर्ट पर कदम रखा। खेल उनकी पुरानी दोस्ती और नए तनाव का एक आईना बन गया। ताशी और पैट्रिक गाड़ी में बहस करते हैं। पैट्रिक गुस्से में ताशी से कहता है, तुम सिर्फ अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल करती हो। ताशी चुपचाप सुनती है, फिर गाड़ी रुकवाकर बाहर निकल जाती है। थोड़ी देर बाद वो वापस आती है। उनकी आंखों में पुरानी भावनाएं फिर से लौट आती हैं। ताशी और पैट्रिक एक दूसरे को चूमते हैं और बाद में एक साथ रात बिताते हैं। पैट्रिक ताशी से कहता है कि वो 8 को मैच फेंकने का वादा करता है। ताशी उसे रोकते हुए कहती है, 8 को जीत खुद कमानी चाहिए। उसे कभी न लगे कि उसकी जीत झूठी है। ताशी होटल लौटती है और देखती है कि 8 उनकी बेटी लिली के पास सो रहा है। उसे देखकर उसकी आंखों में अफसोस झलकता है। अगले दिन फाइनल का समय आता है। 8 और पैट्रिक कोर्ट पर उतरते हैं और ताशी उन्हें देखती रहती है। उनके चेहरे पर तनाव साफ नजर आता है। मैच शुरू होता है। पहला सेट पैट्रिक जीतता है, लेकिन दूसरा सेट 8 के पक्ष में जाता है। दोनों के बीच मुकाबला अब सिर्फ एक खेल नहीं रह गया था, यह उनकी भावनाओं और अतीत की लड़ाई बन चुकी थी। अंतिम सेट में 8 बढ़त लेता है, लेकिन पैट्रिक अचानक डबल फॉल्ट करने लगता है। ताशी की ओर देखते हुए वह संकेत देता है कि उसने ताशी के साथ रात बिताई थी। ये सुनकर 8 का मनोबल टूट जाता है। गुस्से और दुख से भरा हुआ 8 खेल छोड़ने की सोचता है, लेकिन फिर वो खुद को संभालता है। आखिरी टाई ब्रेक में दोनों खिलाड़ी पूरी ताकत से खेलते हैं। उनके हर स्ट्रोक में गुस्सा, पछतावा और गहरी भावनाएं झलकती हैं। खेल अपने चरम पर पहुंच जाता है और दोनों नेट के पास वॉली में टकराते हैं। 8 आखिरकार गेंद को नेट पर पटकता है और पैट्रिक से टकराकर रुकता है। अचानक दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। ताशी अपनी सीट से खड़ी होकर चिल्लाती है। 8 और पैट्रिक, जो वर्षों से अलग हो गए थे, अपने पुराने रिश्ते और टेनिस कोर्ट पर बिताए पलों को फिर से जीते हैं। ये साफ हो जाता है कि उनका मुकाबला जीतने या हारने के लिए नहीं था, बल्कि उन्हें दोबारा जोड़ने के लिए था। इस कहानी का अंत यहीं हुआ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।